CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वक्त मैं बुलडोजर वाले बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं आई लव बुलंदशहर का ये यहाँ पे लगा हुआ है और जिला अधिकारी का कार्यालय के बाहर हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 45 दिनों से पूर्व सैनिकों का देशव्यापी धरना चल रहा है और आज एक बड़ी कॉल दी गई थी इस पूर्व सैनिकों के द्वारा, जिसमें आज देश भर में 700 से ज़्यादा जिले पूरे समाहित थे। पूर्व सैनिक जो 28 लाख की संख्या में भारत के अंदर पूर्व सैनिक हैं, सब आज सड़क पर उतरे थे। सड़क पर उतर के जिला कार्यालय पहुंचे हैं अपने अपने, और सबने एक ज्ञापन जो पहले जंतर मंतर से डायरेक्ट जा रही थी प्रधानमंत्री कार्यालय, वहां पर आज ये देखने को मिला कि मीडिएटर बनाया गया डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, और उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास पहुंचाया गया है। और मेरे साथ अभी कुछ पूर्व सैनिकों को मौजूद देख सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि आप लोगों के कुछ अफसर हैं, अफसरशाही के कुछ अफसर हैं जो कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सबसे बड़े आपके जीडी बख्शी साहब, जो कि टीवी पैनलों पर बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं। 45 दिन हो चुके आपके धरने को, अभी कुछ भीगी बिल्ली की तरह छुपे बैठे हैं कहीं कि क्या है, दिख क्यों नहीं रहे कहीं पे, क्या लगता है आपको? अच्छा, मेरा नाम दिनेश है, मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ, बुलंदशहर से ही बिलोंग करता हूँ। ये हमारे साथ में जो ऑफिसर लॉबी है साथ रहती है, और साथ रहने के साथ साथ में जो भी है हमारे साथ हमारे कंधे पे बंदूक रखते हैं और चलाते हैं। और जब हमारे पास रहते हैं तो हमारे जैसी बात, लेकिन जब कोई काम ऐसा लगता है कि अंदर जाना हो, क्योंकि वहाँ जाके तो 5-4 आदमी अंदर जाएंगे तो ये ऑफिसर लोग जाते हैं बंद कमरे में, ये अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। फिर लेकिन देखा जाता है कि जैसे बख्शी साहब है, मेरा सैनिक कहते हैं, कदम से कदम मिला के चलने की बातें करते हैं, सैनिकों के जीवन कार्य के ऊपर पुस्तकें लिखते हैं, तो किस प्रकार से गोली चलाना कंधे से? ये गोली बस यही तो है, ये अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। जो हम जेसीओ जो वार हैं हमारा इस्तेमाल करते हैं बस, और अपना इनका मतलब निकला। आगे से गवर्नमेंट ने इन्हें बुलाया और अंदर अपने कमरे में बैठ गए, फिर ये देखते हैं अपना अपना बस। 85% सैनिक जेसीओ जो ओआर हैं, और ये कुल 15%, ये 5% हैं। 5% में से भी 15% पैसा जेसीओ जो ओआरों को मिलता, और 85% ये लेकर चले जाते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा? ये बात जो बड़ी बड़ी करते हैं ये दिखावे के लिए करते हैं, जनता को दिखाते हैं बस। जनता जो इन्हें ये देखे, इनको अच्छी तरह से सहानुभूति मिल जाए। टीवी चैनलों पे तो कोई भी बोल सकता, क्यों? हमारा बोलने का नंबर नहीं आता, ये ही बोलते हैं, तो ये अपनी अपनी बात बताएंगे, पब्लिक को ये दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में देखते हैं हम, तो बाद में क्या, वही वाली बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमें कुछ नहीं मिलता, ये अपना ही सारा श्रेय लेकर चले जाते हैं। लेकिन जीडी बख्शी साहब जो है वो तो जेसीओ के पहले पसंदीदा अफसर हुआ करते थे। पसंदीदा ये जब तक थे जब तक हम जवानों को इनके बारे में पता नहीं था। अब किसी के पता चल गया? अब पता ये चल गया, इन्होंने हमारे खिलाफ गद्दारी की है। हमें इस प्रकार की है, OROP 1 में जो पैसा आया वो 85% पैसा ये खा गए, 15% जवानों को मिला, 3% को तो 85% मिला, और 85 जो 97% थे उन्हें ORO को क्या मिला? कुल 15%। लेकिन सरकार के डेटा में है कि हर जेसीओ हर OR के खाते में जा चुकी है OROP अच्छे से। OROP ये जा चुकी है, जेसीओ हो या OR हो, किसी के खाते में 500 आ गए हैं, किसी के खाते में 1000 आ गए हैं, किसी के खाते में 1500 आ गए हैं, अफसरों के खाते में 10-10 लाख आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम लड़ाई लड़ते हैं एक साथ, हम लड़ाई, हमारा पैर कट गया, ऑफिसर का भी पैर कट गया, हमें क्या विकलांगता पेंशन हमें मिल रही है कितनी? 4000 रुपये, उन्हें मिल रही है 75,000 रुपये, 80,000 रुपये। क्यों? लड़ाई तो हमने साथ ही लड़ी है। ठीक है, वो ऑफिसर हैं, ऑफिसर बने हैं तो तनख्वाह उनकी जो बेसिक पे है वो तो उनकी ज़्यादा है ही, हम OR से हों तो बेसिक पे। लेकिन जब ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी है हमने, एक साथ जो भी काम हुआ है, वहाँ पैर मेरा कटा है या किसी ऑफिसर का कटा, तो वो तो एक साथ होनी चाहिए पेंशन। उसमें भेदभाव क्यों? MSP में भेदभाव क्यों?
अगर जब ये इतना ही अच्छा है बख्शी जी, तो इस बात को क्यों नहीं बताते सरकार को? ये बात होनी चाहिए। एमएसपी जब 15,500 अफसर ले रहे हैं तो 5200 ओआर और जेसीओज के लिए क्यों होनी चाहिए एक या नहीं? जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमारे लिए क्या है? बोले जी 5,000 रुपये विकलांगता पेंशन में, उनके लिए 80,000 रुपये। क्यों? वीर नारी हैं वो लाखों में पेंशन लेती हैं, हमारी वीर नारी जो भी हैं वो कितनी 10,000 15,000 पेंशन लेती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऑफिसर की वीर नारी और ओआर्स और जेसीओज की वीर नारी हैं तो उनमें इतना अंतर क्यों? उनकी जो ठीक है उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा करी है तो पढ़ाई ज़्यादा करी है, तनख्वाह उनकी है, जो उनकी बेसिक पे है उनकी पढ़ाई के हिसाब से है। उनकी लाखों में बेसिक पे है, हमारी हज़ारों में बेसिक पे है, वो तो हम मानेंगे कि जायज़ है। लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही और इस चीज़ को क्यों नहीं बख्शी साहब कह रहे, सतबीर साहब जो भी हैं इस चीज़ को तो बता सकते हैं या नहीं? अच्छा, बताना चाहिए। बख्शी साहब ने बटमैन के लिए कुछ टिप्पणी की थी, क्या आपको पता है क्या थी? नहीं, बटमैन के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो बटमैन का है कोई भी है, अब इस चीज़ के बारे में मुझे इतनी जानकारी, लेकिन ये है कि एक जो सीओ रैंक के होते हैं उनके लिए 8-10 आदमी रहते हैं। ऐसा क्यों? अगर उन्हें आदमी दिए जा रहे हैं तो सिविलियन रखो वो अपने पैसे से। जब उन्हें तनख्वाह मिल रही है, अगर उनके लिए सहायक लागू है तो वो सिविल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक सैनिक को क्यों इतना टॉर्चर करा जा रहा है? लेकिन जो ये सहायक प्रथा है, बटमैन नहीं बोला जाता उसे, लेकिन ये तो पुलिस में अधिकारियों में भी देखा जाता है। एक आईपीएस के पास, आईपीएस के पास जो भी होते हैं, आईपीएस के पास भर्ती अलग होते हैं, सिविलियन होते हैं, वो चाय बनाने वाले उनकी तनख्वाह अलग है, सब्जी लेने वाले हैं वो अलग से भर्ती होती है। लेकिन सेना में सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए सैनिक ये नहीं कि हम सब्जी लेके आ रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है तो सिविल उनके लिए ऑथराइज होते हैं, अपना सिविल आदमी रखें। अच्छा, आज की इतनी बड़ी कॉल थी, देशव्यापी कॉल थी, और रक्षा विशेषज्ञ हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई हो? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। अब 9 तारीख को हमारी कमेटी फिर जंतर मंतर पे करेगी। ये अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा और गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा धरना। अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे पास नहीं कोई भेजा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वहाँ आके हमारे पास में हमें कोई दिलासा दे दे और वो ये कहे कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे सही करा जाएगा। देश में देखा जाए तो सरकारी आयोग इतने बना रखे हैं कि इतनी कार्यकारिणी चीज़ें दिखाई जाती है। रक्षा विशेषज्ञ बहुत बड़ी बड़ी आयोग बना रखे देश के अंदर, लेकिन जहां बात आई सैनिकों के लिए, वहां पर सैनिकों ही सगे नहीं हुए तो बाकी कौन इनके लिए सगा होगा? एक तरफ जीडी बख्शी जी पुस्तकें लिखते हैं सेना के कार्यकाल के ऊपर, सैनिक दिनचर्या के ऊपर पुस्तकें तो ज़रूर लिखते हैं वो वहाँ पे बैठ के, और उनको 2800 रुपये में ज़रूर बेचते हैं। लेकिन जब इतने सैनिक देश पे रोड पे उतर चुके हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और बाकी टीवी पैनल्स पे तो दहाड़ते हुए नज़र आते ही हैं। 45-46 दिन से शायद बुखार हो गया हो, मैं ये भी कहूँगी कि शायद बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन चुके हों, ये भी हो सकता है। पर भरोसा है कि इतना वेट किया है तो इनकी मांगे अब जल्द से जल्द सुनी ज़रूर जाएगी। देश लोकतंत्र पे चलता है और लोकतंत्र भंग नहीं होगा।